हेलो गाइस, तो आप आ गए हो मेरी वीडियो देखने, यानी मेरा लेक्चर देखने आ गए हो पाइथन इंट्रोडक्शन का। तो आज हम पाइथन इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखेंगे कि पाइथन होती क्या है और इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कंफर्टेबल है, कौन सबसे ज़्यादा इसका यूज कर रहा है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि पाइथन होती क्या है बेसिकली। तो पाइथन का इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलिएगा। तो क्या होता है कि पाइथन क्या है, यानी कि व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है? तो पाइथन इज अ पावरफुल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको वर्ड समझ में नहीं आया होगा कि पावरफुल और इंटरप्रेटेड और ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे हैं। ठीक है, समझो। पाइथन इज अ पावरफुल, पाइथन पावरफुल लैंग्वेज क्यों है? इसमें लिखा हुआ है इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इंटरप्रेटेड यानी कि कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है, रीड करता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटेड होती है। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि जो क्लास से रियल चीज़ें बनती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स आर योर थिंग। जैसे आपकी कोई वस्तु हो गई, वो क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब वो बनी कैसे हैं, वो आपके पास क्या है उसका ब्लूप्रिंट। अब वो बनी कैसे है आपको पता नहीं है। जैसे कोई कार हो गई, कोई बैंक हो गया, कोई बैंक अकाउंट हो गया, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब वो बना कैसे है वो आपको पता नहीं है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास आप एक सेल्फ पे ले लीजिएगा कि आपके पास दो हाथ है, आपके पास दो पैर है, दो कान है, एक मुंह है। ये तो आपका हो गया क्लासेस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट। अब आप जो पूरा आपका वो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो मिक्स हुआ वो क्या बना, एक ऑब्जेक्ट, यानी कि इंसान, यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। जैसे ऑब्जेक्ट बन गया तो ये ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसी के बाद आता है आपका यहाँ से इट इज़ यूज इन मैनी एरियाज फॉर डेवलपमेंट। जो कि इसको जो डेवलपमेंट एरिया होता है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है डेवलपमेंट का, उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। अब परफेक्टली यूज़ किया जाता है इसका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट आर यू आर, जैसे आपने पैराग्राफ, लाइन्स, वर्ड्स एंड लेटर, सेंटेंस देखा होगा। इसमें स्क्रिप्ट होता है, यानी कि इसमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ता है, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया था गाइडो वेन दसम। एंड फर्स्ट रिलीज कब किया था इन्होंने? 1991, यानी कि 1991 में ये लैंग्वेज आ गई थी। याद रखना 1991 है। बेसिकली तो बुक्स में तो आपने कहीं देखा होगा 1989 में आई थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 19, यानी कि आपको प्रॉपर याद रखना है कि 1991 में गाइडो वेन दसम ने ये रिलीज कर दी थी। अब ये क्या थी? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसके बाद आपका आता है मोर देन 75% प्रोग्रामर्स कंसिडर। आपको पता होगा कि बेसिकली प्रेजेंट टाइम 225 में एक चल रहा है कि डेटा साइंस। डेटा, आपने डेटा का तो सुना होगा कि एक तो बहुत सारा कलेक्शन होता है डेटा का, विच आर आइटम्स इन डेटा। जैसे बहुत कलेक्शन होता है, मल्टीपल्स आइटम्स का एक कलेक्शन होता है जिसे डेटा बोलते हैं। तो उसको एनालाइज करना एंड उसको डेटा स्ट्रक्चर सही से तरीके से जमाना, उसका अच्छी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर करना, तो पाइथन उसके लिए यूज होती है। तो जैसे आपने रियल वर्ल्ड में अभी देखा होगा, वर्ल्ड में डेटा बहुत सारा हो गया, तो पाइथन डेटा साइंस का यूज करके उस डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में ला रही है, यानी कि उसको सही तरीके से बना रही है। तो जो डेवलपर होते हैं वो 75 प्रोग्रामर्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा साइंस का उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम, करंटली टाइम में। तो उसमें डेटा साइंस में आप कर रहे हो तो आपको पाइथन सीखना ज़रूरी है। यूनेट पाइथन, आपको पाइथन की ज़रूरत होगी, इसलिए 75% प्रोग्रामर इसको सीख रहे हैं। और नेक्स्ट जो भी फ्यूचर आएगा उसमें भी डेटा साइंस बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पाइथन के फीचर्स। व्हाट मीन्स पाइथन? ओ, पाइथन में फीचर्स होते क्या है? फीचर्स सुना सुना लग रहा है, लेकिन फीचर्स होते क्या है? अच्छा, सुना था क्वालिफिकेशंस, क्वालिटी, विशेषता। अच्छा, विशेषता है, यानी कि पाइथन की विशेषता भी है। अच्छा, तो हम
पाइथन की विशेषताएं देखेंगे कि पाइथन की विशेषता क्या है। हम वीडियो देखने आए हैं, कुछ सुन के आएंगे ना कहीं से कि पाइथन यार भैया वो पाइथन है, तो पाइथन कैसी लैंग्वेज है क्यों नहीं है। तो आपको एक लेक्चर देखना चाहिए यूट्यूब पे। तो आप लेक्चर देख रहे हो पाइथन इंट्रोडक्शन का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में फीचर्स क्या हैं। आप देखने भी यही आए हो कि पाइथन लैंग्वेज में फ़ीचर्स क्या क्या हैं, जावा में क्या है। तो आज हम इसमें बात कर रहे हैं पाइथन के फ़ीचर्स। देखिएगा पाइथन के फ़ीचर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में इसमें आ रहा है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब सोर्स। ओपन का तो मतलब जानते हैं, लेकिन सोर्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, ये फ्री है, फ्रीडम में। और आप इसको अच्छी तरह से, इसका कोड, सोर्स कोड जो है ना वो ओपनली है, आप इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओहो, फंस गए अब तो यहाँ पर कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये बड़ी लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है। ऐसा ऐसा है कैसे है? नहीं नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। क्या होती है? क्लोज टू ह्यूमन। अच्छा, कैसे क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज कैसे हुई? क्लोज ह्यूमन, अच्छा, इंसान के समझ में आ जाती है। ओ, यानी कि ये इंसान को जल्दी समझ में आ जाती है, यानी कि इसके बहुत पास होती है, इंसान उसको समझ सकता है अच्छी तरह से। अच्छा, ये होती है। और क्या होता है? और कौन कौन सी लैंग्वेज होती है जो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? अच्छा, जावा होती है, सी प्लस प्लस भी होती है। हाँ, सी प्लस प्लस भी होती है, जावा भी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज ये भी है। अब आपको होता क्या है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता क्या है? इजी टू रीड, यानी इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, लिख सकते हो और पढ़ सकते हो पाइथन को। उसके बाद पोर्टेबल। हाई लेवल लैंग्वेज में पोर्टेबल होता है कि ये पोर्टेबल यानी कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चले जाती है। यानी कि जैसे आपने एक कोड लिखा, आप उस कोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर भी आप उसको आराम से उसमें रन करा सकते हो, आपको उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो इस प्रकार से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइगम्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कि एक इंसान होता है जिसके हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान होता है, इनसे बन के एक इंसान बनता है, यानी कि दिस इज अ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद डायनामिकली टाइप्ड। इंटरप्रेटेड आपने देख लिया होगा कि कोड को लाइन बाय लाइन लिखते हैं और वो रीड करता है। क्या बेसिकली इंटरप्रेटर का मतलब बताता हूँ मैं आपको कि कोड को रन करने का एक साधन होता है। जैसे आपको कोई चीज़, जैसे आपने कोई बाइक है, बाइक को चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, तो उसी प्रकार से कोड को चलाने के लिए आपको इंटरप्रेटर या कंपाइलर की ज़रूरत तो होगी ना। तो उसी प्रकार से इसमें इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटर में होता क्या है कि बेसिकली आपका कोड लिखा है 3 लाइन्स, आपके पास 3 लाइन्स है, ओके। आपकी फर्स्ट लाइन में लिखा है सक्सेसफुल, यानी कि अच्छा कोड है जो पाइथन समझ सकता है, यानी कि उसका एक फॉर्म का कोड है। अब आपके नेक्स्ट लाइन में कुछ ऐसा कोड है जो पाइथन के पास नहीं, यानी कि उससे मैच नहीं करता। अब जब इंटरप्रेटर उसको चलाएगा तो फर्स्ट वाली लाइन रीड करेगा, उसको फर्स्ट वाली तो समझ में आ गई कि इसका सिंटेक्स वगैरह सब कुछ सही है, यानी कि इसको तो चला दो, तो उसका तो डेटा वो प्रिंट कर देगा, जो भी उसको टास्क दिया है वो परफॉर्म कर देगा। एंड उसके बाद जब सेकंड वाली में उसको समझ में आना है यार इसमें तो मेरे पास सिंटेक्स तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इसने गलत लिखा है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये तुमने गलत लिखा है, तो उसको बता देता है, यानी कि उसको एरर दे देता है, तो एरर शो कराता है। उसके बाद उसको वो सोचता है इंटरप्रेटर, हाँ, कि मैं इसका जहाँ तक ये कोड सही नहीं करेगा, मेरे से सिंटेक्स मैच नहीं होगा, जहाँ तक मैं इसका आगे का कोड नहीं चलाऊंगा, शायद हो सकता है आगे का कोड भी गलत हो। इंटरप्रेटर ये सोच रहा है, तो उसी प्रकार से इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है, ठीक है, यानी कि उसको रीड करता है उसके बाद रन करता है। अब इसमें होता बेसिकली क्या है, एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब डायनामिकली टाइप लैंग्वेज क्यों है? डायनामिक चेंजेस। ओ, डायनामिक ओ कैसे? डायनामिक देखते हैं कैसे होता है डायनामिक। तो देखो, डायनामिक का एक ऐसा कि एक तो होता क्या है, सी और सी प्लस प्लस और जावा स्ट्रक्चरली लैंग्वेजेस हैं। इसमें होता क्या है, आपको डेटा
जो आपका डेटा है यानी कि ABC 1 2 3 ये डेटा है। ABC क्या है? अल्फ़ाबेट है। 1 2 3 क्या है? न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल में क्या होता है और अल्फ़ा में क्या होता है कि अल्फ़ा अलग लिखते हैं, न्यूमेरिकल अलग लिखते हैं, ठीक है सर। और उसके बाद जैसे आपने लिखा इंट ए, आपका दिख रहा है ए इज़ एन इंटीजर वेरिएबल। वेरिएबल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये वेरिएबल्स और इंटीजर्स क्या होते हैं, बेसिकली इसमें बताते हैं। फिर भी कि आपको इसमें डेटा बताना नहीं पड़ता, डिक्लेयर नहीं करना पड़ता आपको कि किस प्रकार का डेटा है पाइथन में। पाइथन में आपको ए इक्वल 10 लिखा है यानी कि आप उसमें डिक्लेयर नहीं किया कि इंटीजर है। आपने इसमें केयर नहीं लिखा कि केयर यानी कि आपका जो स्ट्रिंग है। आपको बेसिकली इसमें इस प्रकार से होता है, इसमें आपको वेरिएबल डिक्लेयर तो करने की ज़रूरत नहीं होती, डेटा बताने की ज़रूरत तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब वो रीड करता है तो जो अपना इंटरप्रेटर जो कंपाइलर है वो रीड करता है पाइथन में, तो वहीं देख लेता है कि इसका डेटा टाइप कौन सा है, वहाँ बता देख लेता है कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है। तो उसी प्रकार से डायनेमिकली लैंग्वेज है। ओके, उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मैंने बता दिया किस लिए काम आती है। और लेजर एलओसी क्या होता है यानी कि लाइन्स ऑफ कोड होते हैं, बहुत बड़ा कोड लिख सकते हो आप अनलिमिटेड। इस प्रकार से हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तो कल का लेक्चर हमारा होगा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।